श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे शिव महापुराण कथा अध्याय 18। तो चलिए कल की कथा को आज आगे बढ़ाते हैं। भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती जी लंबे समय तक कठोर तपस्या करती रही, किंतु महादेव प्रकट नहीं हुए। तब उनके पिता गिरिराज हिमालय, माता मैना, भाई मैनाक और अन्य पर्वतों ने आकर उन्हें बहुत समझाया कि शिव जी परम विरक्त हैं और जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, उन्हें प्रसन्न करना असंभव है। अतः वे तप छोड़कर घर लौट चले। किंतु पार्वती जी ने अडिग संकल्प के साथ कहा कि वे अपनी भक्ति और तपोबल से भक्त वत्सल शिव जी को अवश्य ही संतुष्ट करेंगी। उनके इस निश्चय को देखकर सभी परिजन विस्मित होकर लौट गए। इसके बाद पार्वती जी ने और भी घोर तप आरंभ किया, जिससे प्रचंड तेज से तीनों लोग तपने लगे और समस्त देव दानव तथा प्राणी व्याकुल उठे। इस संताप का कारण जानने के लिए इंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने ध्यान द्वारा जाना कि यह पार्वती जी के तप का प्रभाव है। अतः वे सब भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर गए। श्री हरि ने देवताओं को समझाया कि जगत के कल्याण का एकमात्र उपाय यही है कि शिव जी पार्वती जी से विवाह करें। जब कामदेव के भस्म होने से भयभीत देवताओं ने रुद्र के पास जाने से संकोच किया, तब विष्णु जी ने उन्हें निर्भय करते हुए बताया कि सदा शिव परम कल्याणकारी है। तत्पश्चात सभी देवता पहले पार्वती जी के आश्रम पहुंचे और उनके तपोमय स्वरूप को प्रणाम कर शिव जी के स्थान की ओर बढ़े। वहां पहले देव ऋषि नारद ने जाकर देखा कि महादेव शांत और प्रसन्न मुद्रा में योगासन पर विराजमान है। फिर नारद जी बुलाने पर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने अपने गढ़ों से घिरे साक्षात स्वरूप भगवान सदाशिव के दर्शन किए और हाथ जोड़कर वेद उपनिषदों के दिव्य मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति कर अपनी रक्षा की प्रार्थना की। नंदीश्वर के निवेदन पर महादेव ने समाधि त्याग कर देवताओं से आने का कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने तारकासुर के अत्याचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल शिव जी के औरस पुत्र द्वारा ही उसका वध संभव है। अतः वे पार्वती जी का पाणी ग्रहण स्वीकार करें। इस पर शिव जी ने विवाह को परमार्थ मार्ग के बाधक और काम क्रोध का मूल बताते हुए देवताओं को भी निष्काम होकर तप में लीन रहने का उपदेश दिया और पुनः अपने निर्विकार स्वरूप के ध्यान में लीन हो गए। शिव जी को पुनः समाधिस्थ देख देवताओं ने नंदीश्वर से उपाय पूछा। नंदी जी ने बताया कि महादेव केवल अनन्य भक्ति और दीन भाव की स्तुति से ही बस में होते हैं। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर अश्रुपूरित नेत्रों से शिव जी की स्तुति की। भक्तों की पुकार सुनकर भक्त वत्सल शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए। श्री हरि ने पुनः करबद्ध होकर पार्वती जी की कठोर तपस्या, रति को दिए गए वरदान और देवताओं के उद्धार का स्मरण कराया। देवताओं के वचनों को सुनकर शिव जी मुस्कुराए और बोले कि यद्यपि वे भली भांति जानते हैं कि स्त्री संग और विषम वासना संसार का सबसे सुदृढ़ बंधन है, फिर भी वे भक्तों के पराधीन हैं। उन्होंने देवताओं को आश्वस्त किया कि भक्तों के हित के लिए वे सदा तत्पर रहते हैं। इसीलिए अपनी अनिच्छा के बाद भी देवताओं का संताप हरने और तारकासुर के संहार हेतु पुत्र उत्पत्ति के निमित्त वे पार्वती जी से विवाह अवश्य करेंगे। महादेव का यह अभय वरदान पाकर सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धामों को लौट गए और शिव जी पुनः समाधि में स्थित हो गए। देवताओं के चले जाने के बाद भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण करते हैं। शिव जी के बुलाने पर प्रसन्न होकर आए सप्त ऋषियों को महादेव ने आज्ञा दी कि गौरी शिखर पर जाकर छल युक्त वचनों से पार्वती जी के दृढ़ निश्चय और प्रेम की परीक्षा ले। शिव जी की आज्ञा पाकर मुनिगण तपस्यारत जगदम्बा के पास पहुंचे और उनसे इस कठोर तप का कारण पूछा। पार्वती जी ने संकोच छोड़कर
स्पष्ट कहा कि देव ऋषि नारद के उपदेश से वे सदा शिव को पति रूप में पाने के लिए यह हठ पूर्वक तप कर रही हैं। यह सुनकर सप्तऋषियों ने हंसते हुए नारद जी को कपटी और घर उजाड़ने वाला बताया। उन्होंने दक्ष के पुत्रों राजा चित्रकेतु और प्रहलाद के उदाहरण देकर कहा कि नारद की बातों में आने वाला घर कभी नहीं बसता। साथ ही उन्होंने शिव जी को कुल गोत्रहीन, अमंगल, वेशधारी, भूतों का संगी और सती का परित्याग करने वाला उदासीन सन्यासी बताते हुए पार्वती जी को सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। मुनियों के इस छल युक्त वचनों को सुनकर पार्वती जी ने मुस्कुराई और अत्यंत दृढ़ता से बोली कि वे पर्वत की पुत्री होने के कारण अपने हठ और गुरु नारद के वचनों को कभी नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने समझाया कि भगवान विष्णु निर्गुण निर्विकार और साक्षात परब्रह्म है, इसीलिए उन्हें सांसारिक आभूषणों और ऐश्वर्य का कोई मोह नहीं है। पार्वती जी ने प्रतिज्ञा की कि यदि महादेव उनसे विवाह नहीं करेंगे तो वे जीवन भर अविवाहित ही रहेंगी, चाहे सूर्य पश्चिम से निकल आए या अग्नि शीतल हो जाए। उनका यह संकल्प कभी नहीं डिगेगा। देवी का ऐसा प्रेम और निश्चय देखकर सप्तऋषियों ने जय जयकार करते हुए उन्हें प्रणाम व आशीर्वाद दिया और लौटकर समस्त वृत्तांत भगवान शिव को सुनाने के बाद स्वर्गलोक को चले गए। सप्तऋषियों के लौटने के पश्चात भगवान शिव स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने और उनके दर्शन हेतु एक वृद्ध जटाधारी ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके तपोवन में पहुंचे। हाथ में छत्र और दंड लिए उस अत्यंत तेजस्वी विप्र को देखकर पार्वती जी ने उनका विधि पूर्वक पूजन सत्कार किया। तब ब्राह्मण रूपी शिव ने उनसे उनका परिचय पूछते हुए कहा कि इतनी सुकुमार और रूपवती तरुणी होकर वे इस निर्जन वन में मुनियों जैसा दुष्कर तप क्यों कर रही हैं? और क्या वे सावित्री, लक्ष्मी अथवा सरस्वती में से कोई है? पार्वती जी ने नम्रता पूर्वक बताया कि वे गिरिराज, हिमालय और मेनका की पुत्री हैं, जो पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। उन्होंने कहा कि इस जन्म में भी शिव जी को प्राप्त करने के बाद महादेव उन्हें छोड़कर चले गए और अब दीर्घ काल तक कठोर तप करने पर भी जब वे नहीं मिले तो वे निराश होकर अग्नि प्रवेश करने जा रही थी। यह कहकर ब्राह्मण के रोकने पर भी पार्वती जी अग्नि में प्रविष्ट हो गई, किंतु उनके प्रचंड तपोबल से वह अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई और उनका शरीर भस्म नहीं हुआ। अग्नि से बाहर आने पर विप्र ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनका मनोरथ निष्फल हो गया है और उन्होंने रत्न खोकर कांच चुन लिया है। अतः वे अपनी तपस्या का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट बताएं। तब पार्वती जी की प्रेरणा से उनकी प्रिय सखी विजया ने ब्राह्मण से कहा कि पार्वती जी पिछले 3 सहस्त्र वर्षों से ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र जैसे देवों को छोड़कर केवल पिनाकपाणी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए नारद जी के उपदेशानुसार यह घोर तप कर रही हैं। विजया की बात सुनकर जटिल ब्राह्मण हंसते हुए बोले कि यह सब केवल परिहास प्रतीत होता है। यदि यह सच है तो पार्वती स्वयं अपने मुख से इसका उत्तर दे। जिसके बाद पार्वती जी स्वयं उनसे वार्तालाप करने को तत्पर हो गई। पार्वती जी ने ब्राह्मण से कहा कि उनकी सखी द्वारा कही गई प्रत्येक बात सत्य है। वे मन, वचन और कर्म से केवल भगवान शिव को ही पति मान चुकी हैं और उसी दुर्लभ अभिलाषा की पूर्ति हेतु यह तपस्या कर रही हैं। जब विप्र ने यह सुनकर वहां से प्रस्थान करने का उपक्रम किया, तब पार्वती जी ने उन्हें रोककर अपने हित की बात कहने का आग्रह किया। इस पर ब्राह्मण ने स्वयं को शिव तत्व का ज्ञाता बताते हुए विस्तार से शिव जी के स्वरूप की निंदा आरंभ कर दी। उन्होंने कहा कि महादेव बैल की सवारी करने वाले, शरीर पर चिता भस्म और सर्प लपेटे वाले, व्याघ्र चर्म व गज चर्म ओढ़ने वाले, कपालधारी, विषपाई, दिगंबर और भूत प्रेतों से संगी हैं, जिनका न कोई कुल गोत्र है और न ही रहने का कोई निश्चित स्थान। विप्र ने सती के पूर्व प्रसंग का स्मरण कराते हुए कहा कि कपाली होने के कारण ही दक्ष ने शिव का अपमान किया था, जिससे क्षुब्ध होकर
सती को अपने प्राण त्यागने पड़े थे। विप्र ने पार्वती जी को समझाते हुए कहा कि वे गिरिराज की कन्या और अनुपम सुंदरी हैं, अतः उनका इंद्र आदि लोकपालों को छोड़कर शिव की कामना करना, स्वर्ण देकर कांच, चंदन छोड़कर कीचड़ और सूर्य का प्रकाश छोड़कर जुगनू की चमक चाहने वाले जैसे अनुचित है। उन्होंने दोनों के स्वरूप की विषमता दर्शाते हुए कहा कि वहां पार्वती जी के कमल नयन, चंद्रमुख सुसज्जित केस, दिव्य वस्त्र और चंदन का लेप, और कहा शिव के 3 नेत्र, पंचमुख, उलझी जटाएं, गज चर्म और भस्म। वर्ग योग एक भी गुण न होने का और कामदेव को भस्म कर उन्हें अकेला छोड़ जाने का हवाला देते हुए ब्राह्मण ने पार्वती जी को हठ त्यागने का परामर्श किया। विप्र के ऐसे कटु और शिव निंदा से भरे वचनों को सुनकर पार्वती जी अत्यंत कुपित हो उठी और उन्हें उत्तर देने को तत्पर हो गई। पार्वती जी ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि वे केवल ब्रह्मचारी होने के कारण ही अवध्य हैं। उन्होंने विप्र के कुतर्कों का खंडन करते हुए कहा कि महादेव साक्षात निर्गुण परब्रह्म है, जो केवल भक्तों और लीला के निमित्त सगुण रूप धारण करते हैं, अतः उनका कोई लौकिक जन्म या कुल नहीं हो सकता। वे समस्त विद्याओं के अधिष्ठान, आदि कारण और मृत्युंजय हैं, जिनकी कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व, विष्णु को विष्णु तत्व और इंद्र को देवत्व प्राप्त हुआ है। 8 सिद्धियां जिनके सम्मुख निरंतर नृत्य करती हैं और जिनके स्मरण मात्र से अमंगल भी परम मंगल में बदल जाता है, उन्हें किसी भौतिक ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है। पार्वती जी ने विप्र को शिव तत्व से अनभिज्ञ बताते हुए कहा कि शिव निंदक का संपूर्ण संचित गुण नष्ट हो जाता है और ऐसे व्यक्ति का दर्शन भी प्रायश्चित के योग्य है। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक घोषित किया कि भगवान शिव रूपवान हो अथवा अनुरूपी हुए, वे उनके सर्वस्व हैं और उनकी समता कोई अन्य देव नहीं कर सकता। जब ब्राह्मण पुनः कुछ बोलने को उद्यम हुए, तब पार्वती जी ने अपने सखी विजया से कहा कि इस शिव निंदक को रोको, क्योंकि निंदा करने वाले के साथ साथ उसे सुनने वाला भी पाप का भागी होता है और ब्राह्मण होने के कारण इसका वध न करके इस स्थान को तुरंत त्याग देना ही उचित है। जैसे ही पार्वती जी वहां से जाने के लिए मुड़ी, वैसे ही ब्रह्मचारी रूपी भगवान शिव ने उनका हाथ थाम लिया और अपने साक्षात दिव्य मनमोहक स्वरूप में प्रकट हो गए। लज्जा से नतमस्तक पार्वती जी ने महादेव को अत्यंत प्रेम पूर्वक बोले कि वे उनके इस अनन्य प्रेम और कठोर तपस्या से पराजित होकर आज से उनके दास हो गए हैं। शिव जी ने परीक्षा लेने के अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए कहा कि त्रिलोकी में उनकी जैसी पतिव्रता और कोई नहीं है। महादेव ने उन्हें अपनी सनातन पत्नी बताते हुए आदर पूर्वक कैलाश चलने का प्रस्ताव किया। भगवान शिव के इस अमृतमय वचनों को सुनकर पार्वती जी का हृदय परम आनंद से भर गया और उनका संपूर्ण तप श्रम तत्क्षण दूर हो गया। भगवान शिव के दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर पार्वती जी परम आनंदित हो उठी। उन्होंने करबद्ध होकर महादेव से निवेदन किया कि यद्यपि वे सगुण निर्गुण से परे परमेश्वर हैं, फिर भी देवताओं को तारकासुर के संताप से मुक्त कराने और लोक मर्यादा के निर्वाह हेतु उन्हें शास्त्रोक्त विधि से विवाह करना चाहिए। पार्वती जी ने प्रार्थना की कि वे भिक्षुक रूप में गिरिराज हिमालय के पास जाकर उनका पाणी ग्रहण मांगे, जिससे उनके पिता का गृह स्थान धन्य हो सके और पूर्व जन्म में दक्ष के समय हुई त्रुटि के विपरीत इस बार सभी मंगल विधान विधि पूर्वक संपन्न हो। इस पर महादेव ने हंसते हुए परमार्थ तत्व का बोध कराया कि वे दोनों ही साक्षात प्रकृति और पुरुष हैं, जिनसे परे कोई ग्रह या काल नहीं है। शिव जी ने यह भी कहा कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, किसी के सम्मुख याचना करने से उसकी महत्ता क्षीण हो जाती है, अतः वे भिक्षुक बनकर भिक्षा नहीं मांगना चाहते। तब पार्वती जी ने पुनः अत्यंत विनय पूर्वक कहा कि भक्तों के कारण लीला विस्तार और संसार में पावन यश की स्थापना हेतु महादेव को यह लौकिक लीला अवश्य ही करना चाहिए। पार्वती जी के अनन्य प्रेम
और विनयपूर्ण वचनों से संतुष्ट होकर शिव जी ने उनकी यह प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली। इसके बाद महादेव अंतर ध्यान होकर कैलाश पर्वत पर लौट आए और संपूर्ण वृत्तांत नंदीश्वर आदि गणों को सुनाया। यह शुभ समाचार सुनते ही समस्त शिवगण परमानंद में मग्न हो उठे और कैलाश पर महामंगलमय उत्सव आरंभ हो गया। भगवान शिव के कैलाश प्रस्थान के पश्चात पार्वती जी महादेव नाम का स्मरण करते हुए अपनी सखियों के साथ पिता के घर की ओर चली। उनके शुभागमन का समाचार पाते ही गिरिराज हिमालय और माता मैना दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत हर्ष के साथ अगवानी के लिए पहुंचे। संपूर्ण नगर को केले के खंभों, मंगल कलशों, पुष्पों और दीपों से भव्य रूप से सजाया गया। नगर में प्रवेश करते ही पार्वती जी ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। मेनका और हिमालय ने स्नेह से बेवल होकर अपनी पुत्री को गले से लगा लिया और उनके महान तप से कुल और तारने वाले सदाचार की भूरी भूरी प्रशंसा की। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा कर स्तुति की और नगरवासियों ने मंगलाचार करते हुए पार्वती जी का भव्य गृह प्रवेश कराया। राजा हिमालय ने ब्राह्मणों को विपुल दान देकर इस महान उत्सव को संपन्न किया और तत्पश्चात गंगा स्नान के लिए चले गए। उसी समय भगवान शिव एक सुंदर नट का वेश धारण कर मेनका के आंगन में उपस्थित हुए। रक्त वस्त्र पहने, हाथ में श्रृंगी व डमरू लिए महादेव ने अत्यंत मनोहारी नृत्य और गान आरंभ किया, जिससे मुग्ध होकर समस्त नगरवासी और माता मेनका विस्मय में पड़ गई। पार्वती जी ने अपने अंतर मन में उस नट को साक्षात शिव जानकर प्रणाम किया और उन्हें पति रूप में पाने का वर मांगा, जिसे शिव जी ने सहज स्वीकार कर लिया। नृत्य से प्रसन्न होकर जब मेनका स्वर्ण पात्र में रत्न लेकर भिक्षा देने आई, तब उस भिक्षुक ने रत्नों को अस्वीकार कर भिक्षा में साक्षात शिवा यानी पार्वती का हाथ मांगा। इस पर मेनका अत्यंत कुपित हो गई और उन्होंने भिक्षु को डांट कर बाहर निकालने का प्रयास किया। तभी गंगा स्नान से लौटे हिमालय को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने भी क्रोधित होकर अपने सेवकों को उस भिक्षु को बाहर निकालने की आज्ञा दी, किंतु उसके प्रचंड तेज से सम्मुख कोई भी सेवक आगे न बढ़ सका। तभी उस लीलाधारी भिक्षुक ने हिमालय को अपना अनंत प्रभाव दिखाते हुए पहले चतुर्भुज पीतांबरधारी विष्णु, फिर वेदों घोष करते हुए चतुर्भुज ब्रह्मा, इसके बाद साक्षात भगवान सूर्य और अंत में पार्वती सहित अपने दिव्य अर्धनारीश्वर व निराकार ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन कराए। इस विस्मयकारी रूपों को देखकर हिमालय चकित रह गए। जब भिक्षुक रूपधारी शिव ने पुनः भिक्षा में केवल पार्वती जी की याचना की, तब शिव माया से मोहित होने के कारण गिरिराज ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद भिक्षुक वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब हिमालय और मेनका को बोध हुआ कि साक्षात भगवान शंकर ही उन्हें दर्शन देकर चले गए हैं, जिसके पश्चात उन दोनों के हृदय में महादेव के प्रति परम निष्काम पराभक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। हिमालय और मेनका की शिव जी में अनन्य भक्ति देखकर देवताओं को भय हुआ कि यदि गिरिराज ने पूर्व निष्काम भाव से अपनी कन्या शिव जी को समर्पित कर दी, तो वे देह त्याग कर सीधे शिवलोक में सारूप्य मुक्ति पालेंगे, जिसे समस्त रत्नों के आधार हिमालय के चले जाने पर पृथ्वी रत्न गर्भा करने के योग्य नहीं रहेगी। अपने इस स्वार्थ की सिद्धि के लिए सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और अपने प्रार्थना की कि वे हिमालय के पास जाकर शिव जी की निंदा करें, ताकि गिरिराज बिना पूर्ण इच्छा के ही अपनी कन्या और पृथ्वी पर बने रहकर अपना भोग पूरा करे। किंतु बृहस्पति जी ने शिव निंदा को महापाप और नरक का कारण बताकर देवताओं को धिक्कारते हुए मना कर दिया। इसके बाद देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भी शिव निंदा करने के स्पष्ट इनकार करते हुए देवताओं को परामर्श दिया कि वे स्वयं कैलाश जाकर महादेव को प्रसन्न करें, क्योंकि शिव जी भक्तों के हितार्थ स्वयं ही अपनी निंदा करने की अद्भुत लीला रच सकते हैं। देवताओं की आर्त स्तुति से प्रसन्न होकर भक्त वत्सल शंकर ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली।
और उन्हें आश्वस्त कर विदा कर दिया। इसके बाद भगवान शिव एक वैष्णव ब्राह्मण का रूप धरकर हाथ में स्फटिक माला, गले में शालिग्राम शिला, छत्र दंड धारण किए नारायण नाम जपते हुए हिमालय की राजसभा में पहुंचे। गिरिराज ने अपने सभासदों सहित उस तेजस्वी विप्र को साष्टांग प्रणाम किया, जबकि पार्वती जी ने अपने अंतर मन में उन्हें पहचान कर स्तुति की। विप्र रूपी शिव ने सबको आशीर्वाद दिया और हिमालय द्वारा दिए गए मधुपर्क आदि सत्कार को स्वीकार किया। जब गिरिराज ने उनका परिचय पूछा तो ब्राह्मण ने स्वयं को त्रिकालदर्शी ज्योतिषी बताते हुए कहा कि वे सर्वत्र विचरण करने वाले परोपकारी वैष्णव हैं। फिर उन्होंने हिमालय को समझाते हुए कहा कि वे अपनी सर्वलक्षण संपन्न दिव्य कन्या का विवाह शमशानवासी अमंगल वेशधारी कुल गोत्रहीन सर्प भस्म लपेटने वाले और दिगंबर भिक्षुक शिव से करने का सर्वथा अनुचित विचार छोड़ दें। विप्र ने कहा कि कहाँ रत्नाकर गिरिराज और कहाँ सर्वथा निर्धन रुद्र, यह संबंध लोक में केवल उपहास का कारण बनेगा। अतः वे अपनी पत्नी मैना और बंधु बांधवों से विचार विमर्श करके ही निर्णय ले। इस प्रकार लीला पूर्वक अपनी ही निंदा करने के पश्चात ब्राह्मण वेशधारी शिव भोजन और आदर सत्कार ग्रहण कर शांत भाव से कैलाश लौट गए। ब्राह्मण वेशधारी शिव द्वारा की गई आत्मनिंदा को सुनकर माता मेनका अत्यंत व्यथित और व्याकुल हो उठी। उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से गिरिराज हिमालय से कहा कि वे अमंगल वेशधारी और कुत्सित शील वाले उस रुद्र को अपनी सुलक्षणा कन्या कभी नहीं सौंपेंगी। मेनका ने यहाँ तक कहा कि यदि उनकी बात न मानी गई तो वे विष खा लेंगी, घर छोड़ देंगी अथवा पार्वती को वन में छोड़ आएंगी, पर शिव से विवाह नहीं होने देंगी। और इतना कहकर वे रोती हुई कोप भवन में भूमि पर लेट गई। उसी समय पार्वती जी के विरह से व्याकुल भगवान शिव ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों और देवी अरुंधति का स्मरण किया। स्मरण मात्र से ही सूर्य के समान तेजस्वी ऋषिगण वहां उपस्थित होकर महादेव की करबद्ध स्तुति करने लगे। तब लोकाचार का आश्रय लेकर भगवान शिव ने उनसे कहा कि तारकासुर से संहार और देवताओं के उद्धार जैसे महान परोपकार के निमित्त वे पार्वती से विवाह करना चाहते हैं, किंतु देवताओं की प्रेरणा से उन्होंने स्वयं वैष्णव भिक्षुक बनकर अपनी निंदा कर दी, जिससे मैना और हिमालय का मन विमुख हो गया है। महादेव ने सप्त ऋषियों को आज्ञा दी कि वे हिमालय के घर जाकर अपने वेद सम्मत वचनों से गिरिराज और मेनका को समझाए तथा इस विवाह का मार्ग प्रशस्त करें। प्रभु की आज्ञा पाकर सप्तऋषि आकाश मार्ग से हिमालय के दिव्य राजधानी पहुंचे। स्वर्ग और अमरावती से भी सुंदर मणियों से जड़ी और कल्प वृक्षों से सुशोभित सूत जी बोले, हे द्विजो, उस समय स्त्री सहित गौतम के द्वारा इस प्रकार प्रायश्चित करने पर शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती तथा अपने गणों के साथ प्रकट हो गए। इसके बाद प्रसन्न हुए कृपानिधि शिव जी ने कहा, हे महामुने, मैं आपकी उत्तम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब महात्मा शिव के सुंदर रूप को देखकर शंकर जी को प्रणाम कर प्रसन्न हो गौतम ऋषि उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से स्तुति करके एवं शिव को
प्रणाम कर हाथ जोड़कर महर्षि गौतम स्थित हो गए और कहने लगे, हे देव, आप मुझे पाप रहित करें। सूत जी बोले, उन महात्मा गौतम का यह वचन सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न हो यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे मुने, आप सदा धन्य हैं, कृत्य कृत्य हैं तथा निष्पाप हैं। इस दुष्टात्मा पापी ऋषियों ने निश्चय ही आपके साथ छल किया है। जब आपके दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं, तब मेरी भक्ति में निरत रहने वाले आप किस प्रकार पापी हो सकते हैं? हे मुने, जिस दुष्टों ने आपके प्रति उपद्रव किया है, वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। इसके दर्शन से दूसरे लोग पापी हो जाएंगे। ये लोग कृतघ्न हैं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। सूत जी बोले, हे विप्रो, ऐसा कहकर सज्जनों को सुख देने वाले तथा असज्जनों को दंड देने वाले शिव जी ने उनसे ऋषियों के बहुत से दुष्चरित्रों का वर्णन किया। शिव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके पुनः कहा। गौतम बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि वे ऐसा न करते तो आपका दर्शन कैसे होता। वे ऋषि धन्य हैं जिन्होंने मेरा अत्यंत कल्याण किया। उनके दुराचार के कारण ही मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध हुआ है। सूत जी बोले, उनकी यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुए शिव जी ने कृपा दृष्टि से गौतम की ओर देखकर शीघ्र ही उनसे कहा। शिव जी बोले, हे विपेंद्र, आप धन्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। मुझे परम प्रसन्न जानकर आप उत्तम वरदान मांगे। सूत जी बोले, हे द्विजो, उसके बाद गौतम ने भी अपने मन में विचार किया कि अब मेरे पाप की प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है, इसीलिए वह जिस प्रकार झूठ न हो, उन ऋषियों की कही बात सत्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके शिव भक्त मुनिश्रेष्ठ गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके शिव जी से यह वचन कहा। गौतम बोले, हे नाथ, आप सत्य कहते हैं, किंतु जैसा पंचों ने निर्णय लिया है वह अन्यथा न हो। जैसा उन लोगों ने निर्णय दिया है वही होने दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और इस प्रकार लोक का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको बार बार नमस्कार है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर लोक कल्याण की इच्छा से गौतम ने उनके चरण कमल पकड़कर देवेशों को पुनः प्रणाम किया। उसके बाद पृथ्वी तथा स्वर्ग के सारभूत जिस जल को निकालकर पूर्व में रख लिया था और विवाह काल में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया जो कुछ शेष जल बचा था, उसे भक्तवत्सल भगवान शिव ने उन मुनियों को प्रदान किया। उस समय वह गंगा परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणित हो गई। तत्पश्चात ऋषिवरों ने उस स्त्री रूप जल की स्तुति कर उसे प्रणाम किया। गौतम बोले, हे गंगे, आप धन्य हैं, कृत्य कृत्य हैं, आपने जगत को पवित्र कर दिया है। अतएव निश्चय ही नरक में गिरते हुए मुझे भी आप पवित्र कीजिए। सूत जी बोले, तब सबका हित करने वाले शिव जी ने भी कहा, हे गंगे सुनो, तुम मेरी आज्ञा से इन गौतम मुनि की पवित्र करो। तब उन शिव तथा गौतम के वचन को सुनकर भगवान शिव की शक्ति परमावनी गंगा जी ने शिव जी से कहा। गंगा जी बोली, हे प्रभु, मैं मुनियों के परिवार सहित पवित्र कर अपने स्थान को जाऊंगी। मैं सत्य वचन कहती हूँ। सूत जी बोले, जब गंगा जी ने ऐसा कहा तब भक्त वत्सल शिव जी ने लोक उपकार के निमित्त गंगा जी से पुनः कहा। शिव जी बोले, हे देवी, व्यवस्था मनवंतर के 28वें कलयुग तक तुम यही निवास करो। सूत जी बोले, उन स्वामी शिव जी का यह वचन सुनकर नदियों में श्रेष्ठ उन पामनी गंगा ने पुनः कहा। गंगा जी बोली, हे स्वामीन, हे महेश्वर, हे त्रिपुरांतकर, यदि सबकी अपेक्षा मेरा महात्म अधिक रहेगा तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी। हे स्वामीन, हे प्रभु, एक और बात सुनिए, आप अपने गणों एवं पार्वती सहित अपने सुंदर स्वरूप से मेरे समीप निवास कीजिए। सूत जी बोले, उनका यह वचन सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने लोक उपकार के लिए गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो। सुनो, मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ निवास करता हूँ और तुम भी यहाँ निवास करो। सूत जी बोले, इस प्रकार स्वामी सदाशिव की बात सुनकर गंगा ने प्रसन्नचित्त होकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। इसी बीच देवता, प्राचीन ऋषि, पितर, अनेक सुंदर तीर्थ एवं विविध क्षेत्र सभी ने वहां आकर गौतम गंगा तथा गिरीश की जय जयकार करते हुए आदर पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद
ब्रह्मा विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति की। उस समय उन देवताओं पर प्रसन्न हुई गंगा जी तथा शिव जी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठों, आप लोग वर मांगिए। आप लोगों का हित करने की इच्छा से हम दोनों उसे प्रदान करेंगे। देवता बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, और हे गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हम लोग के तथा मनुष्यों के हित के लिए कृपा पूर्वक यही निवास करें। गंगा जी बोली, हे देवताओं, तुम लोग स्वयं ही लोक उपकार के निमित्त यहाँ निवास क्यों नहीं करते? मैं तो गौतम को पवित्र कर जहाँ से आई हूँ वहीं चली जाऊंगी। आप लोगों में मेरा वैशिष्ट किस प्रकार जाना जा सके, यदि उसे प्रमाणित करो तो मैं निश्चय ही यहाँ निवास कर सकती हूँ। सभी देवगण बोले, जब सबके परम सुहद्र बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहेंगे, तब हम सभी लोग आपके समीप आएंगे, इसमें संशय नहीं है। हे गंगे, इस लोक में 11 वर्ष पर्यंत लोगों का जो पाप प्रक्षालित होगा, उससे जब हम लोग मलिन हो जाएंगे, तब हे प्रिय, उस पाप को धोने के लिए हम लोग निश्चय ही रूप से आपके पास आएंगे। हे महादेवी, हम लोग आदर पूर्वक सत्य कह रहे हैं। हे सरिद्रे, लोगों पर अनुग्रह करने तथा हम लोगों का हित करने के लिए आपको एवं शंकर जी को भी यहीं रहना चाहिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशि रहेंगे, तब तक हम लोग भी यहाँ निवास करेंगे और तीनों समय आपके जल में स्नान करके तथा शिव जी का दर्शन करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होंगे और पुनः आपकी आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शंकर जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए और वे गंगा जी भी स्थित हो गई। वहां पर वे गंगा गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा वह शिवलिंग त्र्यंबकेश्वर नाम से विश्व में विख्यात हुआ, जो महापाप का नाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब तक बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं, तब सभी देवता तीर्थ तथा क्षेत्र यहाँ आते हैं। पुष्कर आदि समस्त सरोवर, गंगा आदि सभी नदियां एवं विष्णु आदि देवगण गौतमी तट पर निवास करते हैं। ये जब तक वहां रहती हैं, तब तक अपने स्थान पर उनके सेवन का फल प्राप्त नहीं होता, और जब वे अपने अपने निवास पर चले जाते हैं, तभी उनकी उपासना का फल प्राप्त होता है। यह त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पाप का नाश करने वाला है। जो इस त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन कर पूजन प्रणाम एवं स्तवन करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित यह त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था उसे मैंने कह दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं उसे मैं अवश्य कहूंगा, इसमें संदेह नहीं है। ऋषि बोले, हे प्रभु, गंगा किस स्थान से जल रूप में प्रभावित होकर प्रकट हुई? हे प्रभु, उनका महात्मा सबकी अपेक्षा अधिक क्यों हुआ, इसे बताइए। हे व्यास शिष्य, जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को दुख दिया, बाद में उन्हें क्या फल मिला उसे कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं गंगा जी शीघ्र ही उस ब्रह्मगिरि से प्रकट हुई। गूलर वृक्ष की शाखाओं से उनकी धारा निकली। तब सुप्रसिद्ध मुनि गौतम ने आनंद से उसमें स्नान किया। गौतम के जो शिष्य थे तथा अन्य आए हुए जो महर्षिगण थे, उन सभी ने वहां पर प्रसन्नता पूर्वक स्नान किया। तभी से उस स्थान का नाम गंगा द्वार प्रसिद्ध हो गया है। मुनियों, इस रमणीय क्षेत्र का दर्शन करने से संपूर्ण पापों का अपहरण हो जाता है। उसके बाद महर्षि गौतम से द्वेष करने वाले से सभी ऋषि भी स्नान करने के लिए वहां आ गए। तब उन्हें देखकर वे गंगा जी शीघ्रता से अंतर्ध्यान हो गई। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंगा जी को बारंबार स्तुति करते हुए शीघ्रता से कहा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। गौतम बोले, हे माता, ये सभी महर्षि श्रीमद से अंधे हो, सज्जन हो अथवा असज्जन हो, परंतु मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आप इन्हें दर्शन दीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठों, उसके बाद आकाश मंडल से गंगा जी की वाणी प्रतिध्वनित हुई। आप लोग गंगा जी के उस उत्तम कथन को सुनिए। गंगा जी बोले, ये अत्यंत दुष्ट कृतघ्न स्वामी, द्रोह करने वाले, धूर्त और पाखंडी हैं। इन्हें देखना तक नहीं चाहिए।
गौतम बोले, हे माता, महापुरुषों के इस कथन को आप सुनिए और भगवान शंकर के वचन को सत्य कीजिए। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य अपकार करने वालों का भी उपकार ही करता है, मैं उससे पवित्र होता हूँ। यह भगवान का वचन है। सूत जी बोले, महात्मा गौतम मुनि का यह वचन सुनकर आकाश मंडल से पुनः गंगा जी का कथन ध्वनित हुआ। हे गौतम महर्षि, आप सत्य और कल्याणकारी वचन कह रहे हैं, फिर भी ये संसारों को शिक्षा देने के लिए प्रायश्चित करें। विशेष रूप से आपके अधीन हुए इन लोगों को आपकी आज्ञा से 101 बार इस पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुने, तभी इन दुराचारियों को मेरा दर्शन विशेष अधिकार प्राप्त होगा। यह मैंने सत्य कह दिया। पुनः सूत जी बोले, गंगा जी की यह बात सुनकर उन सभी दीन महर्षियों ने हमारे अपराध को क्षमा करें। गौतम से इस प्रकार प्रार्थना कर पर्वत की परिक्रमा की। उन ऋषियों के द्वारा ऐसा कर लेने पर उन गौतम ने गंगा जी की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे वाले स्थान का नाम कुशावर्त रखा। उसके बाद वे गंगा जी गौतम को प्रसन्न करने के लिए वहां पुनः प्रकट हुई। तब से वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों का त्याग करके दुर्लभ विज्ञान प्राप्त कर शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद जब गौतम एवं अन्य ऋषिगण परस्पर मिले, उस समय जिन्होंने पहले कृतज्ञता की थी, वे लोग लज्जित हो गए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने तो इसे दूसरी तरह से सुना है, हम उसका वर्णन करते हैं। गौतम ने क्रुद्ध होकर उन्हें श्राप दे दिया था, आप ऐसा जानिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, कल्प भेद के कारण वह भी सत्य है। हे सुब्रतो, मैं उस कथा का भी विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गौतम ने उन महर्षियों को दुर्भिक्षा से पीड़ित देखकर महात्मा वरुण को उद्देश्य कर बहुत बड़ा तप किया। उसके अनंतर वरुण की कृपा से उन्होंने अक्षय जल प्राप्त किया और तत्पश्चात बहुत से धान तथा जौ बोआए। हे मुनिश्रेष्ठों, इस प्रकार उन परोपकारी महर्षि गौतम ने अपने तपोबल से उनके भोजन का प्रबंध किया। किसी समय उनकी दुष्ट स्त्रियां जब जल लेने के प्रसंग में अपने ही व्यवहार के कारण अपमानित हो गई, तब वे क्रुद्ध होकर अपने पतियों से गौतम के प्रति ईर्षायुक्त वचन बोली। तब दुष्ट बुद्धि वाली तथा कुटिल अंतकरण वाले उन ब्राह्मणों ने एक कृत्रिम गाय बनाकर उनकी फल को चरने के लिए छोड़ दिया। तब गौतम ने अपनी फसलों को बचा खाने से आसक्त उस गाय को देखकर उसे धीरे से हटाते हुए एक तिनके से मारा। हे विप्रो, वह गाय तिनके की स्पर्श मात्र से भूमि पर गिर पड़ी और होनहार वश क्षण भर में मर गई। तब वहां के कुत्सित विचार वाले सभी ऋषिगण एकत्र होकर कहने लगे कि गौतम ने गाय मार डाली। इसके बाद शिव भक्त गौतम गाय मर गई ऐसा सोचकर भयभीत हो गए और अपनी पत्नी अहिल्या तथा शिष्यों सहित आश्चर्य में पड़ गए। उसके पश्चात उस कृत्रिम गाय के विषय में जानकर वे गौतम कुपित हो उठे और तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उन सभी ऋषियों को श्राप दिया। गौतम बोले, तुम सभी दुरात्मा हो। मुझ शिव भक्त को इस प्रकार विशेष दुख देने के कारण वेद से विमुख हो जाओ। आज से वेदोक्त सत्कर्म में और विशेषकर मुक्ति प्रदान करने वाले शैव मार्ग में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी। आज से वेद बहिष्कृत एवं मोक्ष मार्ग से रहित बुरे मार्ग में तुम लोगों की प्रवृत्ति रहेगी। आज से तुम लोगों के मस्तक में मृतिका का तिलक होगा और हे ब्राह्मणों, माथे पर मृतिका का लेप करने वाले तुम लोग नरकगामी होगे। तुम लोग शिव को पर देवता नहीं मानोगे और उन अद्वैत सदाशिव अन्य देवताओं के समान समझोगे। शिव पूजा आदि कर्म में शिवनिष्ठ भक्तों में एवं शिव तुम लोगों की प्रीति कभी भी नहीं होगी। आज मैंने जितने दुखदायी श्राप तुम लोगों को दिए हैं, वे सब सर्वदा तुम लोगों को संतानों को भी प्राप्त होंगे। हे द्विजो, तुम लोगों के पुत्र पौत्र आदि शिव भक्ति से विमुख रहेंगे और तुम लोग अपने पुत्रों के साथ निश्चय रूप से नरक में निवास करोगे। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दुख दारिद्र्य से पीड़ित रहोगे और धूर्त एवं निंदा करने वाले होगे तथा सर्वदा तप्त मुद्रा से चिन्हित रहोगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार उन सभी मुनियों को श्राप देकर महर्षि गौतम अपने आश्रम पर चले गए। उन्होंने अत्यधिक शिव भक्ति की तथा वे परम पवित्र हो गए। उसके बाद उन शापों के कारण खिन्न हृदय वाले वे सभी ब्राह्मण
शिव धर्म से बहिष्कृत होकर कांचीपुरम में निवास करने लगे। उनके सभी पुत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग उन्हीं के समान दुष्ट होंगे। हे मुनि सत्तमो, इस प्रकार मैंने उनका समग्र वृत्तांत आप लोगों से कहा। हे प्रागो, इस पहले का वृत्तांत भी आप लोग आदरपूर्वक सुन चुके हैं। इस प्रकार मैंने गौतमी गंगा उत्पत्ति तथा पापहारी उत्तम महात्म आप लोगों से कह दिया, और त्रयंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म भी मैंने कहा, जिसे सुनकर मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अब इसके आगे मैं वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के पाप नाशक महात्म का वर्णन करूंगा, आप लोग उसे सुनिए। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, इसका वृत्तांत आप सभी भक्त लोग कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं सावन मास महात्म। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप 10वीं तिथि का महात्म बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से यह व्रत आरंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12वें महीने में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए, कृषक व्यवसाय के लिए, वैश्य पुत्र पुत्र प्राप्ति के लिए, गर्भिणी स्त्री धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए, समाजन्य श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालीन पति के परदेश रहने पर उनके आने के लिए पत्नी, इन सब को तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस 10वीं व्रत को करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो, तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। श्रावण में शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की शास्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त वेकला से 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दिग् देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरा मनोरथ सिद्ध हो। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में 10वीं तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने से अदंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि कही जाती है। सुवर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनवाए। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक मन से 10 दिग् देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन के क्रम में इस मंत्र के द्वारा दिग् देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्रिय नामक दिग् देवता को नमस्कार है। हे आसे, अग्नि के साथ परिग्रह विवाह होने के कारण आप आग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हो। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसीलिए आप संयनी नाम वाली हैं। हे यामिये, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निर्ऋतुपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हों। आप जगत के आदि स्वरूपा वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसीलिए आप वायव्या हैं। हे वायव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हो। हे ऐसानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठित हैं।
सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र ग्रह तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं, जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हूँ। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि से पूजन करके वस्त्र अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य ध्वनि गीत नृत्य आदि मंगल कृत्यों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करना चाहिए। कुमकुम अक्षत तांबूल दान मान आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मणों को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुओं को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दसवीं व्रत करता है, वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा काम परायण होती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दसवीं तिथि को दसों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं भलीभूत कर देती हैं। इससे अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान न कोई व्रत है और न कभी होगा। अब आइए सुनते हैं भगवान शिव के 108 नाम। ओम महाकालाय नमः, ओम रुद्रनाथ नमः, ओम भीम शंकर नमः, ओम नटराज नमः, ओम प्रलयंकार नमः, ओम चंद्रमौली नमः, ओम डमरूधारी नमः, ओम चंद्रधारी नमः, ओम भोलेनाथ नमः, ओम कैलाशपति नमः, ओम भूतनाथ नमः, ओम नंदराज नमः, ओम नंदी की सवारी नमः, ओम ज्योतिर्लिंग नमः, ओम मल्लिकार्जुन नमः, ओम भीमेश्वर नमः, ओम विषधारी नमः, ओम बम भोले नमः, ओम विश्वनाथ नमः, ओम अनादिदेव नमः, ओम उमापति नमः, ओम गोरापति नमः, ओम गणपिता नमः, ओम ओमकार स्वामी नमः, ओम ओमकारेश्वर नमः, ओम शंकर त्रिशूलधारी नमः, ओम भोले बाबा नमः, ओम शिवजी नमः, ओम शंभु नमः, ओम नीलकंठ नमः, ओम महाकालेश्वर नमः, ओम त्रिपुरारी नमः, ओम त्रिलोकनाथ नमः, ओम त्रिनेत्रधारी नमः, ओम बर्फानी बाबा नमः, ओम लंकेश्वर नमः, ओम अमरनाथ नमः, ओम केदारनाथ नमः, ओम मंगलेश्वर नमः, ओम अर्धनारीश्वर नमः, ओम नागार्जुन नमः, ओम जटाधारी नमः, ओम नीलेश्वर नमः, ओम जगतपिता नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम नागधारी नमः, ओम रामेश्वर नमः, ओम गल सर्पमाला नमः, ओम दीनानाथ नमः, ओम सोमनाथ नमः, ओम जोगी नमः, ओम भंडारी बाबा नमः, ओम बल्लेहरि नमः, ओम गौरी शंकर नमः, ओम शिवाकांत नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश नमः, ओम संकटहारी नमः, ओम महेश्वर नमः, ओम डमरूधारी नमः, ओम जगपालनकर्ता नमः, ओम पशुपति नमः, ओम संगमेश्वर नमः, ओम दक्षेश्वर नमः, ओम घृणेश्वर नमः, ओम मणिमहेश नमः, ओम अनादि नमः, ओम अमर नमः, ओम आशुतोष महाराज नमः, ओम बिल्वकेश्वर नमः, ओम अचलेश्वर नमः, ओम लोकानाथ नमः, ओम आदिनाथ नमः, ओम देवेश्वर नमः, ओम प्राणनाथ नमः, ओम शिव नमः, ओम महादानी नमः, ओम शिवदानी नमः, ओम भयंकर नमः, ओम पातलेश्वर नमः, ओम धुधेश्वर नमः, ओम सर्पधारी नमः, ओम त्रिलोकी नरेश नमः, ओम हठ योगी नमः, ओम विश्वलेश्वर नमः, ओम नागाधिराज नमः, ओम सर्वेश्वर नमः, ओम उमाकांत नमः, ओम बाबा चंद्रेश्वर नमः,
ओम त्रिकालदर्शी नमः। ओम त्रिलोकी स्वामी नमः। ओम महादेव नमः। ओम गढ़शंकर नमः। ओम मुक्तेश्वर नमः। ओम नटेश्वर नमः। ओम गिरिजापति नमः। ओम भद्रेश्वर नमः। ओम त्रिपुनाशक नमः। ओम निजेश्वर नमः। ओम कितारेश्वर नमः। ओम जागेश्वर नमः। ओम अवधूपति नमः। ओम भीलपति नमः। ओम जीतनाथ नमः। ओम विश्वेश्वर नमः। ओम भूतेश्वर नमः। ओम बैजूनाथ नमः। ओम नागेश्वर नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दारिद्र दहन स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। समस्त चराचर विश्व के स्वामी रूप विश्वेश्वर, नरक रूपी संसार सागर से उद्धार कराने वाले, कर्ण से श्रवण करने में अमृत के समान नाम वाले, अपने भाल पर चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण करने वाले, कर्पूर की कांति के समान धवल वर्ण वाले, जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। गौरी के अत्यंत प्रिय रजनीश्वर, चंद्र की कलाओं को धारण करने वाले, काल के भी अनंतक यम रूप को, नागराज को कंकड़ रूप में धारण करने वाले, अपने मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले, गजराज का विमर्दन करने वाले और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को नमस्कार है। भक्ति के प्रिय संसार रूपी रोग एवं भय के विनाशक, संसार के समय उग्र रूपधारी, दुर्गम भव सागर से पार कराने वाले, ज्योति स्वरूप, अपने गुण और नाम के अनुसार सुंदर नृत्य कराने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। व्याघ्र चर्मधारी, चिता भस्म को लगाने वाले, भाल में त्रिय नेत्रधारी, मणियों के कुंडल से सुशोभित, अपने चरणों में नुपुर धारण करने वाले, जटाधारी और दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को नमस्कार है। 5 मुख वाले, नागराज रूपी आभूषणों से सुसज्जित, सुवर्ण समान वस्त्र वाले अथवा सुवर्ण के समान किरण वाले, तीनों लोकों में पूरी आनंद भूमि, काशी को वर प्रदान करने वाले, सृष्टि के संहार के लिए तमोगुणाविष्ट होने वाले तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। सूर्य को अत्यंत प्रिय अथवा सूर्य के प्रेमी, भव सागर से उद्धार कराने वाले, काल के लिए भी महाकाल स्वरूप, कमलासन, ब्रह्म से सुपूजित, तीनों नेत्रों को धारण करने वाले, शुभ लक्षणों से युक्त तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अत्यंत प्रिय अथवा राम से प्रेम करने वाले, रघुनाथ को वर देने वाले, संपर्क अति प्रिय, भव रूपी नरक से तारने वाले, पुण्यवानों में परिपूर्ण, पुण्य वाले, समस्त देवताओं से सुपूजित तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मुक्त जनों के स्वम रूप, पुरुषार्थ चतुष्ट रूप, फल को देने वाले, प्रथम आदि गणों के स्वामी, स्तुति प्रिय, नंदी वाहन, गज चर्म को वस्त्र में धारण करने वाले, महेश्वर तथा दरिद्रता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। समस्त रोगों के विनाशक तथा शीघ्र ही समस्त संपत्तियों के प्रदान करने वाले और पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा को बढ़ाने वाले, वशिष्ठ जी द्वारा निर्मित इस स्तोत्र को जो भक्त नित्य तीनों कालों में पाठ करता है, उसे निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनिके, अंग गौर श्री गंगे बहाए, मुंड माल तन छार लगावे, वस्त्र खाल वागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं नामात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी, करते सूर सोहत छवि भारी, करे सदा शत्रुंजयकारी। नंदी गणेशो है तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जातन काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुहारी।
तुरत खडानन आप पठायो, लौ निमेष महामार गिरायो, आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई, सभय कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी, दानिन महतम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करें सदा ही, वेद नाम महिमा तो गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई, प्रगट उदत मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला, कीनी दया त करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत लंका भीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीनी परीक्षा तबै पुरारी, एक कमल प्रभु राखे गोई, कमल नयन पूजन च सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित बर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि शतामै, भ्रमत रहो मोहि चैन न आयौ, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मैं आन उबारो, लय त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मैं आन उबारो, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे ना कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरऊ अब संकट भारी, धन्य धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पावे, अस्तुत के बिद करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक, योगी ये तुम ध्यान लगा में, सारद नारद शीश नवा में, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पान न पावे, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर हो थे शंभु सहाई, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी, पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्नई ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पार सुनावे, जन जन के पाप नशावे, अंतवा शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी, नित नेम कर प्राति ही पाठ कौरा चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मग 67 है मंत्रित संबत 64 जान, अस्तु 40 शिव ही पूर्ण की कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती का पाठ। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, प्रभु मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी, ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, प्रभु बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, प्रभु चक्र त्रिशूल धारी, जग करता जग भरता, जग संहार करता, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा, पर्वत सो है पार्वती शंकर कैलासा, प्रभु शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा, ओम जय शिव ओंकारा, जटा में गंग बहते हैं, गल मुंडन माला, प्रभु गल मुंडन माला, शेष नागली पटावत ओढ़त मृग छाला, ओम जय शिव ओंकारा,
काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्ते हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर उपस्थित होती रहूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।